मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान और करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ऐसी बाबरकत मजलिस में एक जगह इकट्ठा होकर दीन की बातें सुनने के लिए बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट हम आपके रूबरू हैं, इसलिए कि हमारे दरमियान सदर जमीयतुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब कासमी दामत बरकातहुम अल-आलिया तशरीफ़ फरमा चुके हैं। इनका भी हमें और आपको बयान सुनना है, इसलिए हम ये मुनासिब नहीं समझते हैं, इस गर्ज से खड़े हो गए हैं कि हमारे ससुराल वाले ये न समझे कि हम दामाद को बुलाए और कुछ नहीं बोले, इसलिए हम आप लोगों के दरमियान खड़े हो गए हैं। और ये मजलिस जिस मकसद के लिए सजाई गई है, खास कर ये मन्नत वाली मजलिस है और हमारी सास मोहतरमा की तबीयत ज़्यादातर अलील रहती है और अभी अलील है यानी ख़राब है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को सेहत व आफियत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, अभी आपके सामने कुरान मुक़द्दस में से एक आयत और एक टुकड़ा पेश किया, बस ज़्यादा नहीं 15 मिनटों में इन दोनों मौजू के तहत कुछ हम आपको बतलाएंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह फिर अपनी जगह ले लेंगे। सबसे पहले जो मैं आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस में से एक टुकड़ा पेश किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब हमारी तरीक़ा को पकड़ोगे, जब हमारे तरीक़ा को अपनाओगे, और अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा पकड़ेगा, गोया उसने मेरी तरीक़ा को पकड़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो जब तक हम और आप जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे, हमें और आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। हज़रात, ये रबीउल अव्वल का महीना है और हम और आप जानते हैं इसी महीने में हमारा और आपका नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है जलवा अफरोज हुए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आइए मैं कुछ झलक आप हज़रात को बतलाता हूँ कि अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे, जब इस दुनिया में आने वाले थे, तो आने से 50 दिन पहले जो है मक्का के सरजमीन पर जो है अब्दुल मुत्तलिब के जो खाना काबा के मुतवल्ली थे, उनको जो है अबरा का बादशाह जो दावत दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, जो तुम अपने आप को मुतवल्ली कहलाते हो, तुम जो है खाना काबा के मुतवल्ली कहलाते हो, मैं उसको गिरा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, अबरा का बादशाह झूमता हुआ और जो है मगन में होता हुआ जब मक्का के सरजमीन पर जो है आता है, कुछ दूर ही था, तो वहाँ पर पड़ाव डालता है। वहाँ पर पड़ाव डालने के बाद जब वो सोचता है कि हम अब यहाँ से हमला करेंगे, यहाँ से जो है करीब हो चुके हैं, यहाँ से जो है देखेंगे कि अब्दुल मुत्तलिब को कितनी ताकत है, हम लोगों को रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, उसी बीच में जो है मक्का से एक जो है ऊँटनी अब्दुल मुत्तलिब के घराने से या उनके यहाँ से, उनके महल्ले से जो है चली जाती है उनके काफिला में। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तलाश करने के लिए निकलते हैं, अपनी ऊँटनी को लेने के लिए। जब वो लश्कर में जाते हैं, वो काफिला में जाते हैं, अबरा का बादशाह कहता है कि अरे तुम कहाँ आए हो, कैसे आए हो? कहा कि मैं तो अपनी सवारी को ढूंढने के लिए आया हूँ।
अबरा का बादशाह कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि मैं खाना काबा को गिराने के लिए आया हूँ, तुम वहाँ के मुतवल्ली कहलाते हो। कहा कि मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, काबा जाने, काबा का रब जाने, जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो मकसद हम पूरा कर दो, मेरी सवारी दे दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, जब अबरा का बादशाह जो है सवारी दे देता है और उसके बाद जब हमला करता है, जब हमला करने के लिए निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमा दिया है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबिल। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाते हैं। अबाबिल चिड़िया को हुक्म दिया और अबाबिल चिड़िया को पंजों में जो है एक एक कंकर, चोंच में एक एक कंकर, इस तरीके से जो है बरसाना शुरू किया कि अबरा का बादशाह जो है दरहम बरहम हो गया और वहां से नाकाम हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, खुदा की जात पर अगर यकीन हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर यकीन हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिला सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बर्बाद कर सकती है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं उसका मालिक नहीं हूँ, उसका हिफाजत का जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह जाने, अल्लाह का घर जाने, तुम जो करना है कर लो। अल्लाह के हवाला किया, अल्लाह ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमा लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, आइए अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है कहाँ पैदा हो रहे हैं? मक्का के सरजमीन पर पैदा हो रहे हैं। किनके यहाँ? हजरत अब्दुल्लाह के यहाँ, हजरत आमना के वतन से जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है पैदा फरमा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा फरमाते हैं। पैदा जब हो जाते हैं तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, गैब से आवाज आती है, कुरैश की औरतों जाओ देखो मक्का के सरजमीन पर एक सूरज चांद पैदा हुआ है, जाओ ले आओ। वहाँ का जो दस्तूर था, वहाँ का जो माहौल था, बाहर से दूध पिलाने वाली औरतें आया करती थी और बड़े बड़े घरानों के औरतों को ले जाया करती थी, बड़े बड़े घरानों के बच्चों को ले जाया करती थी, ताकि दूध पिलाने के एवज जो है हमें उसका कुछ मुआवजा मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वहाँ की औरतें आती है, वहाँ के लोग आते हैं और मक्का के सरजमीन के ऊपर घूम घूम करके बड़े बड़े रईसों के यहाँ जा करके बच्चे को ले जाती है। और हजरत आमना के यहाँ दरवाजा पर जब आता है तो कोई आवाज नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत आमना के दरवाजे पर आवाज लगाता है, यहाँ कोई बच्चा है, आवाज आती है, बच्चा है लेकिन बच्चे का बाप नहीं है, बच्चे का बाप नहीं है, यतीम है बच्चा, छोड़ करके चली जाती है, यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। अरे नादान, तुम्हें मालूम नहीं कि वो बच्चा कौन था जिसके दर से तुम जो है, जिसके दर खाना से जो है वापस जा रही है, तुम्हें मालूम नहीं कि वो कौन है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, हजरत आमना मायूस हो जाती है कि हमारे यहाँ से औरतें आती है और जो है जब कहा जाता है कि मेरे यहाँ बच्चे तो है लेकिन इसका वालिद नहीं है, इस वजह से छोड़ छोड़ करके चली जाती है, कुछ गमगीन हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आमना, तुम गमगीन न हो, तुम रंजीदा न हो। अरे ये मेरा महबूब है, अगर ये खिलौना मांगेगा, अगर ये किसी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं चांद को खिलौना बना दूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उसी दरमियान सबसे आखिर में हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पूरे मक्का में घूम जाती है, जब कोई बच्चा नहीं मिल पा रही है, तब जा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के निगाह चेहरे के ऊपर निगाह दौड़ाती है और कहती है कि शायद ये जो है यहाँ के मुतवल्ली लग रहे हैं, इनके चेहरे के ऊपर जो है सरदारी नजर आ रही है। जा करके आमना सामना जब होती है तो पूछा जाता है, कहा कि हाँ मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहा कि अरे मैं पूरे मक्का में घूम गई लेकिन एक भी बच्चा नहीं, आपके यहाँ कोई बच्चा है? कहा कि हाँ मेरे यहाँ बच्चा है लेकिन बच्चे का बाप नहीं, बच्चे का बाप नहीं है। कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दिखाइए तो सही।
हजरत हलीमा सादिया जब अंदर जाती है, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, सोए हुए हैं। अब हजरत हलीमा सोचती है कैसे जगाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर हाथ रखती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठते हैं, बेदार हो जाते हैं, गोद में उठाती है और जो है दाहिने पिस्तान में जो है लगाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब शेर होकर के पीते हैं। जब सोचती है कि बाएं पिस्तान में भी लगाऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मोड़ लेते हैं। ये देखिए इंसाफपन में ही इंसाफ ही इंसाफ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद वहाँ से जब रुखसत होती है, बड़ी बड़े सरदार के बच्चों को लेकर के जो औरतें वो काफिला निकल चुकी थी, जब हजरत हलीमा सादिया जब मक्का के सरजमीन से निकलती है, वो ऊँटनी नहायत ही ज़ईफ, वो ऊँटनी नहायत ही कमजोर, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सवार कर करके जब हजरत हलीमा सादिया जब निकलती है, तो वही ऊँटनी को अल्लाह तबारक व तआला इतना ताकतवर जो है बना देता है कि वो ऊँटनी जो है जो काफिला पहले निकल चुकी थी उससे भी आगे बढ़ चुकी है। अब औरतें आवाज दे रही है कि हलीमा क्या तुमने सवारी को बदल ली है? कहा कि सवारी को नहीं बदला है बल्कि सवार बदल गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सवारी के ऊपर उसके ऊपर हजरत हलीमा सादिया बैठी हुई है और सोच रही है कि मेरे यहाँ तो बकरियां हैं लेकिन दूध नहीं दे रही हैं, मैं इस बच्चे को लेकर के जा रही हूँ, क्या पिलाऊंगी, क्या कैसे रखूंगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हलीमा सादिया के यहाँ जो है पहुँचने से पहले जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बकरियों को से कह दिया कि देखो अब तक तुम्हारी निस्बत जो है हजरत हलीमा सादिया से थी, लेकिन अब निस्बत जो है मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब वो अपने यहाँ जाती है और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खावंद जब दूध दूहने के लिए बकरी के पास जब जो है पहुँचते हैं, तो प्याला पर प्याला भरता जा रहा है, और लाओ और ये क्या है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत। देखिए वाक़या बहुत लंबी चौड़ी है और हमारे दरमियान हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब दामत बरकातुहू तशरीफ रखते हैं, इनका भी बयान होना है। मैं जो आगे एक आयत पढ़ा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले तुम हमारी इबादत करो, सबसे पहले तुम हमारी इबादत करो। उसके बाद वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सबसे पहले हमारी बात को मानो, के बाद अपने माँ बाप के ऊपर एहसान। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि इलाहुल आलमीन जिस तरीके से हमारे माँ बाप बचपन में हमसे मोहब्बत करते थे, हमसे हमारे ऊपर शफकत फरमाते थे, या अल्लाह हमें भी तौफीक दे ताकि हम भी अपने माँ बाप के साथ जो है उसी तरीके से हुस्न सलूक से पेश आए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मेरे नौजवान भाइयों, जब माँ बाप अगर किसी तरह की कोई बात कहे या ज्यादती बोल बैठे तो कुरान करीम कह रहा है उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ़ तक के नहीं कहो। अगर उफ़ तक अगर बिगड़ गए, अगर उनके ऊपर गुस्सा हो गए, अगर उनको बुरा भला कह दिए और आपके हक में वो दामन फैला दिया, आपके हक में आपके लिए वो जो है आंसू गिरा दिया, याद रखिए जिंदगी भर जो है कमाइएगा, आपकी बरकत नहीं हो पाएगी। माँ बाप ऐसी दौलत है, जिनके पास माँ बाप नहीं उनसे जाकर के आप पूछिए, जब ईद बकरीद वाला दिन होता है किससे मुलाकात की जाएगी, कैसे क्या होगा। ये माँ बाप ऐसी दौलत है कि ढूंढने से नहीं मिल पाएगा। अपने माँ बाप के साथ आज माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज माँ बाप जो है घर से बेघर हो चुका है। पूछते हैं
भाई क्या हुआ, किस वजह से आप घर से बेघर हो चुके हैं। बेटा पुतो घर से भगा दिया। सोचने का मकाम है दोस्तों। जमीन माँ बाप का, जायदाद माँ बाप का, बचपन में पाला पोसा। याद रखो मुसलमानों, उस दिन को जिस दिन वही माँ हमें और आपको 9 महीने अपने पेट में रखी थी, कितनी परेशानी उठा रही थी, कितनी दिक्कत उठा रही थी, कितनी मुसीबतें उठा रही थी। न बैठने में सही से बैठने में हो रहा था, न सोने में जो है सही से सोना हो रहा था, न खाने में जो है बैठती थी तो सही से बैठना नहीं हो रहा था। कितनी परेशानी उठा रही थी। जब विलादत का वक्त हुआ था तो मौत का वक्त जैसे परेशानी होती वैसे ही परेशानी उसको होती है। जब बच्चे का विलादत हो जाता है, माँ बहुत खुश होती है कि अब हमारा बदन जो है हल्का हो गया। बच्चे रोता है, माँ बाप अपने नींद को, माँ जो है अपनी नींद को जो है हराम कर देती है। बच्चे रोता है, माँ बाप जो है माँ जो है खाना छोड़ करके जो है बच्चे के लिए दौड़ पड़ती है। बच्चे रोता है, माँ जो है अगर दूसरी जरूरियात में लगी हुई है, तमाम जरूरियात को छोड़ करके अपने बच्चे के लिए जो है तैयार रहती है कि कहीं हमारे बाबू को किस तरह की कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन आज मुसलमान, आज का नौजवान अपने माँ बाप के हुस्न अखलाक को छोड़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि आज नौजवान, आज का मुसलमान अपने माँ बाप को खिदमत न ही कर करके जहन्नम का ईंधन बन रहा है, जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, जिनके यहाँ माँ बाप अभी बाहयात है, हम उन भाइयों से गुजारिश करते हैं, हम उन नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि आप उनका खूब खिदमत कीजिए, आप उनका बहुत इस्तकबाल कीजिए। किस तरह की कोई परेशानी उनके सामने आवे तो उसको जो है उस परेशानी को जितना जल्द हो सके हल कर दीजिए ताकि उनके परेशानी न हो। जब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस दिन माँ बाप जिस वक्त जो है आपके हक में, अपने बच्चे के हक में अगर वो दामन फैला दी, दुआ दे दी, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब तक हयात से आप रहेंगे तो सुरखुरू रहेंगे। अगर बच्चे के दुख और तकलीफ से अगर माँ बाप जो है बद्दुआ कर दिया, अगर दामन फैला दी, बारगाह एज़्ज़ी में जो है अपनी झोली को फैला दी कि जिस तरीके से हमें परेशान कर रहा है, जिस तरीके से हमारे साथ हुस्न सुलूक कर रहा है, जिस तरीके से हमें मार पीट रहा है, या अल्लाह तू देख रहा है, तू इंसाफ इसका करना, मैं तेरे हवाले कर रही हूँ। ये अल्लाह ऐसे ही इसके साथ जो है, इसके औलाद के साथ हुस्न सुलूक पेश करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो वही हालात होता है। एक वक्त आता है उनके पास भी औलाद होती है, वो औलाद जो है अपने बाप को कल होकर के मारने के लिए तैयार होता है और वो कहता है कहने वाला, ये शख्स जो है आगे चल करके अपने माँ बाप को मारा था, आज उसका औलाद भी उसको मारने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, अपने माँ बाप का खूब खिदमत कीजिए, अपने माँ बाप का खूब एहतराम कीजिए। माँ बाप अगर खुश हो जाएगा, आप जो है सुरखुरू हो जाइएगा। माँ बाप नाराज हो जाएगा, आपका जिंदगी में कभी बरकत नहीं आएगी। आपको अगर कह दिया कि रोते रहोगे, अगर कह दिया कि तुम जो है जिंदगी भर कमाओगे, बरकत नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उनकी बद्दुआ से बचिए, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आइए, उनसे दुआ लेते रहिए। पता नहीं कब इनका हयात है नहीं है। तो जिन लोगों के पास अब तक माँ बाप हयात से है, मैं उन सब से दरखास्त करता हूँ कि अपने माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनसे मोहब्बत से पेश आइए। अगर ज़्यादती बोल बैठे, अगर किसी तरीके से बात कह बैठे, अगर किसी तरीके से मार बैठे, तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमा दिया है, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ तक नहीं कहना। इसलिए वो मारा नहीं है, बल्कि आपके साथ अच्छे तरीके से उसने सलूक से पेश आया है। वो आपके लिए कहा है, वो आपको आगे के लिए सोचा है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए कहा है। इसलिए आप दिल में तकलीफ ना लाएं, आप बल्कि मोहब्बत के साथ जो है उसको सहे और फिर जो है अपने माँ बाप के साथ जाकर के बैठे और इस बात की इस्लाह कर ले। इसी में कामयाबी व कामरानी है। आइए चलते